प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चढ़ावा स्वर। किस तरह से पुराना करार में लिखा है कि उस समय में भी लोग चढ़ावा चोरी करते थे और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में रखे हुए जो वस्तुएं थे चोरी कर लेते थे। और आजकल भी लोग परमेश्वर के भवन में चोरी करते हैं, पर हमारे जीवित परमेश्वर के भवन में जो कोई चोरी करता है उनको यहाँ पर ही भोगना पड़ता है। और किस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर जीवित परमेश्वर नहीं है वहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी रखना पड़ता है, फिर भी वहाँ पर चढ़ावा की चोरी हो जाती है। पर हमारे जीवित परमेश्वर के भवन में यह सब चीज़ें, कैमरा, सिक्योरिटी, वो सब रखने की जरूरत नहीं है। और हमारा जीवित परमेश्वर देखता है, और वो कोई भी व्यक्ति हो, शायद चढ़ावा चोर कितना भी खतरनाक हो, उनको भी अपने किए की भोगना पड़ता है। पर परमेश्वर अनुग्रह देते हैं कि वो चढ़ावा चोर सुधर जाए। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से हमने बात किया था यहूदा के बारे में। यहूदा जो यीशु मसीह का शिष्य था, वो किस तरह से दान में से चोरी कर लेता था, अपने लिए खर्चा कर देता। लालच में आकर उसने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को आखिर में भी पकड़वाने की डील कर डाली और 30 चांदी के सिक्कों में उनको भी बेच डाला। और किस तरह से आखिर में उनकी मृत्यु हुई, अपने आप को जाके सुसाइड कर लिया। भाई और बहन और मैं मित्रों में एक और चढ़ावा चोर के बारे में बात करने वाला, वो है आशा। आशा का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि वो कौन था, कैसे था, कहाँ से था। क्योंकि आशा एक वो बंदा था जो यहूदा का राजा था, और वो आशा ने इसीलिए चढ़ावा चोरी किया था कि इजराइल का राजा बादशाह आशा के ऊपर युद्ध करना चाहता था, और वो डर गया था कि कहीं इजराइल का राजा यहूदी लोगों को खत्म न कर दे। इसलिए उसने क्या किया, आओ हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में। दूसरा इतिहास 16 में 1 से लेकर 3 तक। आशा के राज्य के 37वें वर्ष में इजराइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आशा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आशा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकालकर दमिश्कवासी आराम के राजा बेन हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच, वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वासा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इजराइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर रहे। भाई और बहन और मित्र, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से आशा ने परमेश्वर के भवन के भंडार में से जो कुछ सोना चांदी था वो निकाल कर दूसरे राजा को दे दिया, ताकि वो उसकी सहायता करने के लिए आए। और उसने परमेश्वर के भवन में चोरी कर लिया। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर के जन भक्त आकर कहते हैं कि तूने परमेश्वर का भरोसा छोड़कर तूने क्यों दूसरे राजा के ऊपर भरोसा किया, और परमेश्वर तुझे नष्ट करेगा। तब आशा ने और दूसरा पाप किया कि उसने परमेश्वर के भक्त को काठ में ठोक दिया और उसको मार डाला। आशा की मौत कैसी हुई?
उसका पाँव सड़ गया, पाँव के कारण वो मर गया। भाई और बहन और मित्रों, हम चाहिए कि हम ऐसे सड़ावा शोर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको अनुग्रह दे और उनको बदलने का, पश्चाताप करने का मौका मिले। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चढ़ावा शोर है जो अब परमेश्वर के भवन के चढ़ावों को वो किस तरह से अपने पॉलिटिक कैरियर के लिए और दूसरे हथियारों के लिए उस चढ़ावा को इस्तेमाल करते हैं। और खास करके हम प्रार्थना करें FCR बिल के लिए जो अलग स्पेशल क्रिश्चियन विरोधी है कि वो बिल पास न हो सके। आओ हम एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप हमारे साथ है पिता, हमारी रक्षा करते हैं पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, जो भी हमारी सरकार है पिता, जो भी चढ़ावा चोरी करते हैं, जो भी दान की चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र रहती है पिता, पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ आप हमारी सरकार को बदले पिता, और उनके मनों को पिता, जो भी पॉलिटिक्स लीडर है पिता, हर एक को बदले पिता, और जो कोई चढ़ावा चोर है पिता, उनके मनों को बदले पिता, ताकि आपकी ओर फिर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। पिता मैं आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, खास करके इस देश को आप संभाले पिता, और खास करके FCR नाम का जो भी बिल है पिता वो पास ना हो सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव